बात के हराम और हलाल जो इसके लाल के क्या कहते हैं और हराम क्या है, ये 94 की बात है कि आपने भी शायद मरदमशुमारी खानाशुमारी की थी, तो उन दिनों में रावलपिंडी में जो था हालात बड़े ज़्यादा थे कि किसी से नाम मैंने पूछ लिया कि आपकी वाइफ का नाम क्या है, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा दिया और वहाँ गाड़ियाँ उसको आगे ले गए बड़ा। तो मेरे साथ में थोड़ी कैपिटल रहा वहाँ बहुत सुना। तो एक हफ्ते में गया तो मैंने पूछा कि काजी अब्दुल रऊफ साहब का नाम था। मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने, उन्होंने मुझे 3 बच्चे। उनकी सर उम्र जो थी वो ज़्यादा थी, इतनी सफ़ेद आई थी, 6 फुट के लगभग जो ज़्यादा साथ था, बूढ़ा इंसान था। तो मैंने नाम कहा कि वाकई, तो मुझे उन्होंने आगे से कह दिया कि आपको कुछ आता है। मैंने कह दिया। उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपके पास वक्त है, मैंने कहा है। दोपहर की हम उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं थाना पीरदाई में SHO। तो आपको पता है कि जो रावलपिंडी का अड्डा है थाना अपना पीरदाई, वहाँ को एक जंक्शन है, जो गाड़ी जाएगी उधर आएगी तो सामान लोड अनलोड करके होता था, सारा समझ। तो कहता है जी कि मैं इतना जालिम था कि मेरी ये वर्दी क्यों खाद रंजित कर दी। तो जब मैं थाने से ऐसे आधा बाहर निकलता था तो मीलों तक खबर पहुँच जाती थी कि गाड़ी साफ थाने से बाहर आ गए, तो गाड़ियाँ इस्लामाबाद के जंगलों में गुजर। ये तो हालत थी यहाँ रावलपिंडी की। और जब मैं आपके लाहौर में जाता तो लाहौर में जाकर मैं IG साहब को चिट्ठी निकाली कि काजी अब्दुल रऊफ रावलपिंडी। तो IG साहब का आधा जूता पूरा होता था और आधा जूता होता था। वहाँ का कहता था कि आप काजी साहब क्यों विजिट करते हैं, ये तो ऑफिस ही आपका, हम आपके मुलाजिम नहीं, ये तो जूता मेरे सामने। कहते वो क्यों कहता था कि मैं नोटों के जो टोड़े भार के नगोरियाँ भार के पीछे गाड़ी में तो कहता था इतने निकाल। ठीक है, बाहर तो मेरा ये हाल था कि इतनी मेरी वैल्यू थी, लेकिन जब मैं घर आता तो यही जो खून खाद दर्जे की वर्दी है, इसी वर्दी को मेरी बीवी ने मुझको यहाँ तक नौबत आ गई। उसने एक जगह से मुझे पकड़कर बुलाया। हम ना डॉक्टर साहब से मैं था, हम हैरान हो गए। तो कहते नहीं अभी सुनो, मैंने इसलिए कहा है कि वक़्त है। फिर सारा उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने अपनी वाइफ से तंग आके खाने में रहना शुरू कर। तो ये जो छोटे मुलाजिम होते हैं, कहते हैं इनको पता होता है हमारी औकात का कि घर में क्या वैल्यू है। तो वो जो छोटे मुलाजिम सिपाही, तो वो मुझे आकर बोलते सारा आजकल इधर बिस्तर लगा के। तो मैंने कहा यार हाँ, रात रात ना वो अल्लाह काम से फोन आ जाता है तो निकलना पड़ता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना कि मेरे ऑफिस से बाहर निकल गया, तो दूसरों से मेरी ना बातें कर रहा था, देखा घर डरता हुआ नहीं जाता है टीवी से। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने जब 4-5 रोज के बाद कभी घर जाना, ये नौबत आ गई कि मेरी बीवी रातों को घर में, जब मैं कभी घर जाता था तो बीवी घर में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं बहुत तंग था, बहुत परेशान था। तो यहाँ भी बात न रुकी, बीवी मेरे कहने पे ना रुकी, और मेरी 5 बेटियाँ थी और 3 बेटियाँ, 8 बच्चों का बात। ठीक है, वो सब जवान हुए। मेरी वाइफ ने मेरी बेटियों को भी अपने रास्ते पे लगाया। अब मैं उस इलाके का जो था और मेरी बेटियों की भी कहते जी मैंने बहुत सोच विचार की, मैंने उनको बीवी को तलाक दी, बच्चों को हाथ काट दिया और बस सिर्फ माफ़ी मांगी अल्लाह से, मुझे माफ़ कर दिया, आज से मेरी रिश्ता नहीं, किसी पर जुल्म नहीं। कहते जी कि मैं बस रोता रहा, मेरा कोई नहीं था, मैं अकेला था, अल्लाह किसका कोई था। तो एक दिन मुझे पता चल गया कि मेरी अल्लाह की बारगाह में माफ़ी कबूल हो। मैं जब मस्जिद में अल्लाह कर रहा रो कर मेरी आँखें खराब हुई, तो उधर से IG का पैगाम आया जी। DIG को कहा, नीचे कहा कि इधर मुझे अपना बंदा लगाओ, इसको निकालो, फेंको यहाँ से। वही IG जो कहता था मुझे जूते मारो, वही IG कह रहा है यहाँ अपना बंदा लगाओ उस थाने में। ठीक है, तो कहते जी मुझे उन्होंने एक घोड़ों वाला स्टैंड था वहाँ का, घोड़े वाले जो कोचवान थे टांगे वाले, वो बजाय उसको मार कर मुझे भी छाना पड़ा। मैंने बस अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह मैं बहुत भटका हुआ इंसान हूँ, तो मुझे माफ़ कर। कहते हैं मस्जिद में बैठा था तो एक बुजुर्ग आए,
उन्होंने कहा कि काजी साहब मैं आपके पास भीख मांगने आई, आपने इनकार नहीं किया। मैंने कहा कि मेरे पास है क्या जो मांगने हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहते नहीं काजी साहब आप मेरे से वादा कर, कहते जी कि मैंने जब ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मैंने उससे वादा कर दिया नहीं यार क्या कहता। वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि जी काजी साहब मेरी एक कमारी बेटी है, खूबसूरत भी है, तो मैं उसका रिश्ता आपके लिए। कहते जी मैंने आज तो पहले कहा तो मान ली बात, वो बीबी मेरे घर में आई है, उसने आप भी कह रहे काजी साहब आप मुझसे हैं, मेरे घर हराम का पैसा ना लाना, मैं सारी उम्र नट से रुकता हूँ। तो मास्टर साहब ये मेरे बच्चे को कैसे। फिर मैंने उससे सवाल किया कि काजी साहब मोहल्ले में कुछ झगड़ा हो जाता है तो आपको ही ऐसे वाला लोग चाहते, कभी मैं किसी के साथ बता देता हूँ भाई आपकी गलती ये भी किसी का मैं साथ किसकी बात तो बड़ी अजीब है साथ। फिर मैंने कहा कि काजी साहब अगर आपको कोई काम करे तो आप भी फिर आपको कहते हैं टीम का जवाब आपको देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि नहीं करता। मैंने कहा काजी साहब कोई करे किसकी करे आपके आप फिर। तो काजी साहब बताते हैं कि जी कौन सा आप इस आयत के मुद्दे में बात नहीं सो मत जब मेरी किस्ती करवानी है तो अल्लाह ने करवानी, जब मेरी रिस्पेक्ट करवानी है तो अल्लाह ने करवानी। तो जब मेरी किस्ती हो रही है तो उसका मतलब कि मेरे से कोई गलती हो गई नहीं, जो अल्लाह मेरे से नाराज हो किसी बंदे से मेरी किस्ती करवा, तो उसी वक्त का वजू करो और 2 लाख अदा करके अल्लाह की बात से माफी मांगो। वो जो बंदा भेजा है उसने भेजा। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप काम मैंने कहा कहीं जाकर अपना तारफ करवाया। मेरे भी अजीब सवाल है, आगे जवाब देता हूँ। कहते हैं कि मास्टर साहब तारफ कराना भी रिश्वत है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ आप बैठने चेयर पे, मैं जाता हूँ उसको कहता हूँ पुलिस वाले को मैं ऐसा क्यों साथ हूँ, तो वो आपसे कई सारे पूछते हैं। मुझे मेरी आदत खाता है तारफ कराना भी रिश्वत है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि काम तो अल्लाह की बारगाह से उन्होंने मुझे मिसाल दी कि ये जो गवर्नमेंट हाई स्कूल लोग को शेडाल पड़ी है जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे जो कहते हैं साथ भी अजीब है, साथ भी अजीब है, जो ज़्यादा नहीं है। कहते जी वहाँ 3 सेक्शन से 7 क्लास है, तो मेरा बच्चा जो है 2 सेक्शन बेंचों पे एक बैठा था नीचे काटा, मेरे बच्चे का नंबर जो है वो टाट वाले सेक्शन में। तो मेरी वाइफ कहती है कि काजी साहब आप जाकर हेडमास्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि इसको बेंचों वाले क्लास में उनके कपड़े उठाना नहीं होगा। कहते जी मैंने जाकर हेडमास्टर साहब स्कूल चला जाकर मैं हेडमास्टर साहब को जोड़ कर सलाम 6 फुट से ज़्यादा था, तो वो कहते आप बाबा जी बैठे हुए हेडमास्टर हाँ जी उनको बता कहते जी मैंने कहा मुझे मसला बच्चे का सेक्शन चेंज करके कपड़े रोज नहीं हो जाए, तो आपके हेडमास्टर ने ऐसी चीज़ ज़्यादा आपके बच्चे को मैं नेक्स्ट में बैठा दूँ तो बाकी क्यों जाएंगे। कहते जी मैंने फिर शुरू किया, हमने जब घर आया तो बच्चे ने शाम को मुझे इतना बाबा काजी साहब मतलब भाई साहब हमसे गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई है, एक दफ़ा आकर दीवार करा दी, आपके बच्चे का सेक्शन चेंज कर दिया। वो हुआ क्या, कहते जब मैं आ रहा था पीछे से पीटी साहब ने देखा, हेडमास्टर से पूछा कि हेडमास्टर काजी साहब आए थे क्या करें। हेडमास्टर ने पूछा तो कौन सा काजी साहब आप कराए थे, ऐसे जो है साहब का और बड़े अच्छे इंसान हमारे यहाँ पे रहते हैं, तो कहते यार उसने तारफ तो नहीं कराया। फिर ये कहते हैं उसका बच्चा कौन सा, उन्होंने कहा जी हाफ़िज़ कुरान जो सुबह असम्बली में बुलाते कुरान आता है और वो हमारी स्कूल को रोना बचता है। हेडमास्टर साहब ने सारे पकड़े तो वो हाफ़िज़ कुरान नीचे बैठो, ये दूसरी गलती पकड़ो बुलाओ जी बच्चे। कहते जी बच्चे के पीछे का गर्मियों का मौसम था, एक लीटर पकड़ा एक लीटर पकड़ा और बच्चा परेशान क्या हो गया मेरे से क्या होती। तो काजी ऐसा बताते हैं कि बच्चे ने आकर बताया कि हेडमास्टर साहब ने खुद मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया, कूलर से डाल दिया। तो कहते बेटा घबराना नहीं, चिट ले जाना अपने